हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की। बिहार शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ी संख्या में, कहें तो एक बहुत बड़े स्तर पर एक वैकेंसी आ रही है, जिसका इंतज़ार बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि नोटिफिकेशन तो पता ही है, एग्ज़ाम का जो संभावना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो संभावना जो दिखाया जा रहा है उसके लिए बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। और नियुक्ति पत्र कब दे दिया जाएगा यह भी एक बहुत बड़ा अवसर हो रहा है आपके लिए। जैसे कभी कभी होता है क्या है कि दिमाग में ये चलता है कि भाई 4-5 महीनों के अंदर में कुछ ऐसा चीज़ हो जो ज़िंदगी बदल के रखते। 4-5 महीने इस तरह से आपको, इस कदर आपको मेहनत करना चाहिए। खास करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा एक सीट कॉन्फर्म हो जाए, किसी तरह हम इसमें एक नौकरी ले लें, किसी तरह हम शिक्षक बन जाएं, तो उसके लिए मात्र 4 महीने ही आपको कोशिश करना है, 4 महीने ही आपको वर्क करना है, और बिल्कुल सही तरीक़ा से, सही रणनीति में। क्योंकि जो लोग 4.0 का इंतज़ार कर रहे थे उनके मन में ये भी चल रहा था पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, नोटिफिकेशन देगा भी या नहीं देगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के द्वारा जिस इंतज़ार में सारे लोग खड़े थे उनके भाषण सुनने के लिए कि कम से कम कुछ बात कहा जाएगा, वो भी बात नहीं कहा गया। इस तरीके से बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में एक निराशा जो थी वो घर करते जा रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों के पहले विधानसभा के पटल पे हम लोगों ने सुना कि शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बहुत बड़े 4.0 के लिए, 5.0 के लिए भी आगाज़ किया गया कि यह जो प्रक्रिया है, बहाली की प्रक्रिया मई से प्रारंभ किया जाएगा। तो इस बात को आप समझिए, अगर मई से यह प्रारंभ होता है, मई में आपका नोटिफिकेशन अगर दे दिया जाए, है ना, नोटिफिकेशन आपका यहाँ मई में दे दिया जाता है, ठीक है, नोटिफिकेशन, तो एग्ज़ाम की जो संभावना है, जहाँ तक हमें लगता है ना, एग्ज़ाम की जो संभावना लग रहा है, एग्ज़ाम हो सकता है आपका एग्ज़ाम अगस्त तक करवा लिया जाए, क्योंकि 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने में 1 महीने सारे लोग व्यस्त ही रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम, है ना, अगस्त में करा लिया जाए। आपका एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम जो है अगस्त में हो जाएगा, है ना, आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में हो सकता है हो जाए। टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ये तो तय है कि आपके चुनाव के पहले एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी, लेकिन रिजल्ट सरकार बढ़ने के बाद मिलेगा। और आपके नियुक्ति पत्र जो है, नियुक्ति पत्र की अगर हम लोग बात करें तो नियुक्ति पत्र हो सकता है आपको, है ना, दीपावली के समय, या दीपावली के समय आपको, है ना, यानी कि दोहरी खुशी आपके ज़िंदगी में शुमार हो जाए, दोहरी खुशी मिल सकती है। लेकिन ये तब प्राप्त होगा जब हम 4 महीने पूर्ण रूप से अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। और उस 4 महीने में हमें करना क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। हमने ये सोच लिया कि ठीक है, हमें एक नौकरी चाहिए, हमें बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट चाहिए, लेकिन इस 4 महीने में हमें करना क्या है, क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी भी हम आपको बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर 2 संदर्भ लेकर के पढ़ाई करिए, सिर्फ 2 संदर्भ लीजिए। इससे आपका तैयारी, चाहे वो पीआरटी का कर रहे हैं या जीएस 40 नंबर का कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कर रहे हैं, आपका हो जाएगा तैयारी। एससीईआरटी की जो किताबें हैं, एससीईआरटी किताबें, इस एससीईआरटी किताबें को अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके बाद अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, तो इसके साथ एनसीईआरटी को ऐड कर लीजिए, एनसीईआरटी को ऐड कर लीजिए। लेकिन ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, सभी लोगों के पास जो पीआरटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पास भी 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक सारी किताबें होगी, इनके पास भी। और जो लोग, और एससीईआरटी की किताबें भी होगा, 6 से लेकर के 10th क्लास तक होगा। जो लोग पीआरटी की तैयारी करते हैं उनके पास होगा, पीआरटी की तैयारी करने वाले लोग। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो जीएस 40 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, और जीएस 40 नंबर के लिए भी उनके पास एससीईआरटी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें होगी। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं,
टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के संदर्भ में, वो भी किताबें रखे होंगे 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक रखे होंगे। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है? सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि यदि आप PRT 1 to 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतिहास में आपको छठा और सातवीं जो क्लास की किताबें हैं, जो इतिहास के संदर्भ में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हमें पढ़ना क्या है ना? हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस तो आप पढ़े नहीं। अगर सिलेबस को आप पढ़ लेते तो आप किताब का चुनाव भी कर लेते कि हमको SCERT ही पढ़ना है, तो SCERT में हम कौन कौन सी किताबें रखें जो हमारे लिए बेनिफिट है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 8वीं क्लास का इतिहास जो है, आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है ना? जैसे 1707 के बाद 1947 तक हम पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में कहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट ही हमको पढ़ना है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सिलेबस है उसको समझिए और सिर्फ वही पढ़िए, क्योंकि आपके PRT के एग्ज़ाम में उसके अलावा कहीं से सवाल नहीं पूछा जाता, सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो फिर हम लोग उसी पे टारगेट करें। उसी तरीके से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो सार संग्रह ले लेते हैं। देखिए, अब आपको बताएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका 90 नंबर है, आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया नंबर है, आप चाहते हैं कि GS में अच्छा नंबर है, PRT के पेपर में आपका सबसे अच्छा नंबर है, तो कोशिश करिए कि आप किताब को पढ़िए। ये जो बुक है, कोशिश करिए कि एक बार इस किताबों को पढ़ करके समझिए, सेल्फ स्टडी करिए ताकि फ़ायदा हो। इस किताब को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे और आपको लगता है कि हम सार संग्रह पढ़ लेंगे और सार संग्रह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतर मार्क्स हो, 90+ आ जाए, तो जब तक आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ नहीं लेते हैं, सारे सिलेबस को सब ख़त्म नहीं कर लेते हैं, तब तक आप सार संग्रह को मत छूइए। सार संग्रह बाद की बात है। सार संग्रह में क्या होता है? सार संग्रह में हम चीज़ों को रिवाइज करने के लिए काम करते हैं, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपने सब किताबें पढ़ ली है तब सार संग्रह आपके लिए बेनिफिशियल पार्ट होगा, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यदि आपका PRT का पेपर आपको देना है, यदि आपको PRT का पेपर देना है ना, यदि आपको GS 40 नंबर देना है, या आपको TGT का पेपर देना है, या आपको PGT का पेपर देना है, तो इस बात को आपको समझना ही होगा, आप ही को समझना होगा कि हमको एक ही संदर्भ है, वो है आपका SCERT की किताबें, आपका है NCERT की किताबें। और सारे विद्यार्थी है ना, जो विद्यार्थी PRT की तैयारी करते हैं वो भी यही किताबें पढ़ रहे हैं, जो GS 40 नंबर की तैयारी कर रहे हैं वो भी यही किताबें पढ़ रहे हैं, जो TGT की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, वो भी यही किताबें पढ़ रहे हैं, और जो PGT की तैयारी करते हैं वो भी यही किताबें पढ़ते हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, क्या सिलेबस में दिया गया है, और हमें क्या पढ़ना है इस SCERT किताब से। SCERT किताब से हमें क्या पढ़ना है? जैसे आप इतिहास में देखेंगे तो 9th और 10th में कुछ पर्सनालिटी है आधुनिक भारत का, कुछ झलक उसमें आपको मिलेगा, है ना। वहाँ से अगर कंप्लीट कर लेते हैं, 8th क्लास और 9th 10th में अगर पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा प्रश्न जो है यहीं से बन जाएगा। अगर आप NCERT का भी संदर्भ लेते हैं आपके इतिहास में, तो आधुनिक भारत के इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़िए, बाकी कुछ मत पढ़िए। लेकिन यदि TGT की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और PGT की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो उनको सब पढ़ना होगा। 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक टोटल इतिहास पढ़ना होगा, यहाँ तक कि विश्व का इतिहास भी इनको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे GS 40 नंबर की तैयारी करने वाले, जो TGT और PGT में 40 नंबर का पेपर जो होता है GS का, उनके लिए भी इस बात को समझना होगा कि हम 40 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ें। इतिहास में मात्र 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतिहास में 8 प्रश्न को पकड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि इसी पे सबसे ज़्यादा वर्क कर लीजिए। सिलेबस बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर ये कहता है कि आप सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाइए। 2 सब्जेक्ट में जहाँ से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसमें संतुलन बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर 30+ नंबर लेकर के आते हैं और यहाँ पे 65 से 70 के बीच में आपका नंबर आता है, तो समझिए कि सबसे बढ़िया तैयारी है आपका, और इसे कंप्लीट करने के लिए यही सोर्स है आपके पास, SCERT और NCERT। लेकिन TGT और PGT की तैयारी करने वाले के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट बुक है वह टेक्स्ट बुक पढ़ना होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक
जो है वो पढ़ना होता है, क्योंकि खासकर पीजीटी की तैयारी करने वाले 11th है ना, 11th और 12th इसका एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का संदर्भ भी पढ़ते हैं और कुछ जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का भी सहारा लेते हैं। इनके लिए ज़्यादा जरूरी है, तब जाकर के इनके लिए वो प्रश्न सारा पकड़ा जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी पीआरटी और जीएस और 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एससीईआरटी और एनसीईआरटी, फिर कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, बस इस बात को समझ जाइए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो सिर्फ आप अपना टॉपिक वाइज, उसके बाद क्या करिए कि टॉपिक वाइज जो है ना, जैसे हम लोग होमवर्क सीरीज में टॉपिक वाइज जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, टॉपिक वाइज सीरीज सबसे बेहतरीन है और 100% है ना। अगर आप इस चीज़ को, इस सेशन को, अगर इस सीरीज को बढ़िया तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपके पीआरटी में 90+ आ जाता है। जीएस 40 नंबर में अगर देखिएगा तो जीएस 40 नंबर में 32+ आ जाता है। और आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन में यहाँ पर देखिएगा तो आराम से 65 और 70 के बीच में नंबर आपका आ जाएगा। इसी होमवर्क सीरीज से इतना बेहतरीन बनाया गया है, क्योंकि टॉपिक वाइज आपके सब कुछ करवाया जाता है। होमवर्क सीरीज है, टॉपिक बाय टॉपिक आपसे टेस्ट लिया जाता है। उसके पहले एक दिन पहले जो भी टीचर होते हैं सब के द्वारा वह टेस्ट सीरीज जो है, सब्जेक्ट टॉपिक जो है वह डिसाइड करके आपको दे दिया जाता है। एक दिन पहले पढ़िए। जब आपको टॉपिक दिया जाता है तो यहाँ डिमांड किया जाता है कि होमवर्क सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, और आप अपने रूम पे बैठ करके कम से कम 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं। और हमारा जो होमवर्क सीरीज जो प्रारंभ है, ये होमवर्क सीरीज आधारित जो है वह एससीईआरटी पर आधारित है, वह आपके एनसीईआरटी पर आधारित है, और वह आपके कुछ टेक्स्ट बुक है उस कुछ टेक्स्ट बुक पर आधारित है, ताकि कम से कम संभावित जो चैलेंजिंग प्रश्न आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे तो आपसे छूटे नहीं, आप इसे बना सकें। और ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इन्फॉर्मेशन एक फैक्ट है, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट लेवल का प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं, इस चीज़ को बनाते हैं। संभावित प्रश्न जो है ना, और बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका फुल डिस्कशन कराया जाता है, ताकि आपका तैयारी जो है वह तैयारी पूर्ण रूप से हो जाए। क्योंकि टारगेट हमारा यहाँ पर है सबसे ज़्यादा। इस टारगेट को अगर आप पूर्ण करते हैं तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, और इसी पर आपको काम भी करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो, और हमारे सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कुछ भी मत पढ़नी है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन 2, 4, 10 नंबर से नहीं हो पाता। उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है। उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने सिलेबस का स्टडी ही नहीं किया। उनको सिलेबस का स्टडी करना चाहिए था। और सबसे बड़ी गलती और कर दी, जब परीक्षा हुआ 1.0 का, 2.0 का, 3.0 का, और यहाँ तक कि री एग्ज़ाम जो हुआ, इनमें पूछे गए जितने भी पेपर थे उन पेपर का, यानी कि क्वेश्चन पेपर का इन्होंने विश्लेषण नहीं कर पाया, उन्होंने मूल्यांकन इसका नहीं कर पाया, जिसके वजह से इनको ये समझ ही नहीं आई कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे भी टाइम आपको मिलता है कि हम पहले समझ जाएं, तो समझ लीजिए अभी भी आपके पास बहुत अच्छा वक्त है। 2 महीने, 3 महीने काफ़ी हैं आपके लिए। पीआरटी में एक बेहतर नंबर लाने के लिए 2 महीने काफ़ी है ना। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बस बीपीएससी ने जो आपको सिलेबस बना के दिया है वहीं पढ़िए। सिलेबस और इससे बाहर आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया तो फिर बिना मतलब के क्या पढ़ना है ना। इस बात को आप समझिएगा। 100% ये आपका जो सिलेक्शन है यहीं से हो जाता है। जैसे हम लोगों ने एक न्यू अपडेटेड जो ऑलरेडी क्लास नोट्स जो हमने तैयार किया है, जो हमने क्लास नोट्स को तैयार किया है, क्लास नोट्स अगर इसको भी आप पढ़ लेते हैं तो पीआरटी में आपका नंबर, पीआरटी में आपका 90+ आ जाएगा, इसकी गारंटी है। अगर आप होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आप होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर लीजिए, होमवर्क सीरीज, तो होमवर्क सीरीज के माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि आपका स्कोर 90+ आ जाए, आपका स्कोर 40 में 32+ आ जाए। यहाँ तक कि आप थ्योरी का क्लास अगर लिए हुए हैं, थ्योरी का क्लास तो आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें 100% यानी कि सब कुछ है आपके पास। लाइव क्लासेस है बिल्कुल डिटेल्स में, जो सब्जेक्ट जो सिलेबस दिया गया, हम सिलेबस से अलावा कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ सिलेबस ही कराते हैं। और सिलेबस से
फालतू प्रश्न बीपीएससी कभी नहीं पूछता। बीपीएससी ऐसा नहीं है, बीपीएससी जो सिलेबस दिया है वही सिलेबस से सवाल पूछता है। हाँ, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा लेवल उसका हाई हो सकता है, यही कर देगा, लेकिन वो सिलेबस से बाहर कभी जा कर के प्रश्न भी नहीं पूछता और अपने लेवल के साथ कभी समझौता भी नहीं करता, इतना भी याद रखिएगा। तो अगर थ्योरी क्लास आप लिए होंगे तो यहाँ पे सारे क्लास जो आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ना है और सबका लाइव क्लासेस भी है। यहाँ तक कि बिहार के संदर्भ में हमने जो होमवर्क सीरीज को प्रारंभ किया है वो हमारे बिहार के संदर्भ में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं आपके बिहार के संदर्भ में होते हैं। इसलिए होमवर्क सीरीज को हम लोगों ने SCERT NCERT आधारित और कुछ टेक्स्ट मटेरियल है, कुछ बुक्स है, उस पर आधारित है। जैसे हम बात कर रहे थे अपने नोट्स को लेकर के, जो अपडेटेड बिल्कुल न्यू है, अगर उसको कंप्लीट करते हैं तो सबसे बेहतर आपको यहीं से रिवाइज कर लीजिए, 2 बार 4 बार रिवाइज करिए, देखिए आपके सारे के सारे जो प्रश्न हैं यहीं से हल हो जाएंगे, इतना बेहतरीन है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है एकदम ठोस पढ़ना है। और कई बार जो एग्ज़ाम हुआ है आपके शिक्षक भर्ती में, उन प्रश्नों को एक बार निकाल करते के तो देखिए, है ना। इससे क्या होगा कि दिख जाएगा, जिस तरह से हम अपना चेहरा आईना में देखते हैं और आईना कभी झूठ नहीं बोलती, उसी तरीके से प्रश्न देखने के बाद अपनी औकात का पता चलता है कि आखिर हमें पढ़ना कैसे चाहिए, किस तरह से स्टडी करना चाहिए। और अभी भी आपको बता रहे हैं सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं, 2 घंटे क्लास करने के बाद आपको 6 से 8 घंटा अपने रूम पे बैठ करके सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। एक बेहतर डायरेक्शन है ना, बेहतर डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में जो हम लोग वर्क करते हैं, इस वर्क के आधार पर अगर आप सेल्फ स्टडी, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है तो पढ़ना आप ही को पड़ेगा, है ना। तो पढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी किया जाए और एकदम सटीक किताबों के साथ, ताकि ये स्कोर है ना। ये स्कोर पे बात करिए, ऐसा ना हो कि आपसे पढ़े जा रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर हो गया और एग्ज़ाम पेपर में आपने 90 को पार नहीं कर पाया, अपने कटअप को पार नहीं कर पाया। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष, है ना, प्रत्येक एग्जाम में 8 से 10% कटअप बढ़ा है, इस बार भी बढ़ेगा। तो आपको भी इसी तरीके से अपने आप को तैयार रखना होगा, ताकि आपकी जो तैयारी है इसी तरीके से हो सके। और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है खुद को एनर्जेटिक फील कराना, और एनर्जेटिक तब होइएगा जब आपके अंदर आत्मविश्वास तब जगेगा जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा मेहनत करते हैं, समझते हैं, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। 4 महीना में ज़िंदगी बन सकती है, ये सब आपके हाथों में है। आप चाहेंगे तो कंप्लीट करेंगे, आप नहीं चाहेंगे, है ना, समय ऐसे ही मोबाइल में रील्स देखने में अगर बीत जाए तो फिर इसमें किसी और की गलती नहीं है, आप ही की गलती है। अगर आप दिन भर ये सोच करके ये बैठ जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और सिर्फ आपके टेबल पे ही टाइम टेबल एक बन के रह जाता है और आप उस चीज़ को पालन नहीं कर पाते हैं, तो ये आपकी गलती है, बाकी लोगों की गलती नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नौकरी होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाते हैं। जो हार्ड वर्क करते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, उनको नौकरी मिलती है, वो लोग कंप्लीट करते हैं। और इस तरह से आप लोगों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो 1 to 100, 1 to 10 में भी रैंक लाने वाले विद्यार्थी होंगे, और उनको सिर्फ एक डायरेक्शन की ज़रूरत होता है। डायरेक्शन अगर मिल जाए तो फिर सब कुछ उनके लिए आसान हो जाता है ना। और आप आराम से इसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए। बहुत ईजी है बिहार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करना, बहुत ईजी है। बस इसे समझना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप समझना चाहते तो समझ गए होते। आप समझना ही नहीं चाहते, या कोई समझाने वाला नहीं मिला, या आपको कोई बताने वाला नहीं मिला, जिसके वजह से आपकी जो तैयारी है वो तैयारी थोड़ा सा अधूरा रह जाता है ना। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। आप समझिए और देखिए, आप अपना सीट जो है कन्फर्म कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो ये तो तय हो जाता है कि भाई आपको इसी साल, है ना, इसी साल दीपावली और छठ पूजा के पहले ही आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा खुशियाँ आने वाली है, बहुत खूबसूरत खुशियाँ आने वाली है। खूबसूरत की बात करें तो जो तमन्ना, जो चाहत आप अपने मन के अंदर रखते हैं, जो डिज़ायर आपने पाल रखा है कि हम बिहार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करें, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस तरीके से मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर उस तरीके से आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र 4 महीने जोड़िए, 4 महीने में आपके सपनों को लेकर के, है ना, वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। और ये होगा यदि आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, तो आप मेरे साथ जुड़ करके आप अपने सपने को अंजाम तक पहुँचाइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।